नमस्कार दोस्तों, भी का कोचिंग सेंटर में आपका फिर से दोस्तों आज वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 6 डी डॉक्टर मनोज सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चले तो हम शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें दिया कर कथन एक त्रिभुज का एक कोण 180 अंश है, सत्य है अथवा असत्य। यानी कि बताना क्या जो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का एक कोण 180 अंश है, ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। ठीक, तो जैसा कि दोस्तों हमको मालूम क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए त्रिभुज अगर हो, मान लीजिए एक त्रिभुज हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं ऐसे, तो अगर कोई भी त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो उसमें तीनों कोण का जो योग होता है कितना होता है 180 अंश। मान लीजिए त्रिभुज दिया है ए और ये दिया हुआ है बी और ये क्या है सी। कोई त्रिभुज अगर इस ए बी सी दिया हुआ है तो जो कोण ए है और ये कोण बी और कोण सी तीनों का जो योग हम करेंगे वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर ये तीनों मिलके कितना होता है 180। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या दिया कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण, बताइए एक कोण अगर 180 अंश हो जाएगा तो दोनों कोण क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब दोनों कोण बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह एक सरल रेखा हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम क्या है कि सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है टोटल। ठीक है, तो ये हमको यही दिखाना कि ये सत्य है कि गलत है। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे असत्य है। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। कहेंगे क्योंकि, क्योंकि जब मतलब रीजन देना है कि क्यों असत्य है, लेकिन क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण में एक संबंधित दो संबंधित 3 का अनुपात है, तीनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे तीनों कोण का जो रेशियो क्या दिया हो 1 और 2 3 दिया, यानी एक संबंधित दो संबंधित 3। तो यहाँ लिखेंगे तीनों कोणों में अनुपात, तीनों कोणों में अनुपात क्या दिया हुआ, एक संबंधे दो संबंधे 3, ये तीनों में क्या दिया अनुपात दिया हुआ है। तो चलिए इसको मान लेते हैं। अगर मान ली पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण है, तो यहाँ लिखेंगे माना तीनों कोण क्या है, मान ली इसको अगर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। तो पहला कोण हो जाएगा हमारा x, कह देंगे पहला कोण क्या है x डिग्री, दूसरा क्या है 2x डिग्री और तीसरा हो जाएगा तथा 3x डिग्री है। यानी कि तीनों कोण देखिए क्या होगा, पहला x डिग्री, दूसरा 2x और तीसरा क्या होगा 3x। यानी ये जो रेशियो दिया इसको हम लेकर चलेंगे, सब में क्या लगाएंगे x, इसमें x लगा दिया 1x, इस 2x, यहाँ हो गया 3x। अब देखिए हमको मालूम क्या है कि तीनों कोण का जो योग होता है कितना होता है 180 अंश। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर क्या होता है 180, जिसमें देखिए क्या है एक कोण दिया x डिग्री, दूसरा दिया 2x और तीसरा क्या है 3x। तीनों का योग ले रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री और बराबर क्या हो जाएगा 180। अब यहाँ देखिए 3x है, 2x और एक x, तो यहाँ 3 2 5 1 6, यानी इसको लिख सकते हैं 6x डिग्री बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x डिग्री बराबर 180 अपन क्या हो जाएगा, देखिए 6 से इधर मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 6 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 3 का 18, यानी क्या x का क्या मान आ गया, यहाँ पर हो जाएगा x डिग्री बराबर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, x का क्या मान आ गया, ये 30 आ गया। अब देखिए पहला कोण हम क्या माने थे x डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पहला कोण क्या होगा, ये पहला माने थे x डिग्री, तो x का वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे दूसरा कोण, दूसरा कोण कितना माने थे, यहाँ माने थे 2x, मतलब 2 इंटू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा इंटू एक्स, मतलब क्या 30, यहाँ 30, तो 30 दूना कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 60। दूसरा कोण कितना आ गया 60। अब यहाँ लिखेंगे तीसरा कोण,
बराबर क्या है 3x, यानी 3 इंटू 30 मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया कह रहा है कि एक त्रिभुज के प्रथम दो कोणों का योगफल 108 डिग्री है और अंतिम दो कोणों का योगफल 132 डिग्री है। कह रहा त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। यहाँ लिखेंगे एक क्या त्रिभुज दिया हुआ है ABC। यहाँ हमने त्रिभुज बना लिया, इसको हम नाम दे दे रहे हैं A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया मान लीजिए C। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया, कर त्रिभुज के प्रथम दो कोण का योगफल कितना है 108 है। यहाँ मान लेते हैं क्या कि माना त्रिभुज के तीनों कोण क्या है A, B तथा C है। ठीक है, इसमें त्रिभुज ले लिया A B C, तीनों कोण हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया C हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, पर प्रथम दो कोणों का योग, यानी कि अगर मान लीजिए A और B का योग कितना दिया 108 है, यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल A प्लस एंगल B बराबर क्या हो गया 108 डिग्री। इसको कर लेते समीकरण नंबर 1, चूंकि ये दिया हुआ है। फिर आगे क्या दिया, अंतिम दो कोणों का योगफल 132 है। अंतिम दो मतलब क्या है A B पर प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, अंतिम दो कोण कौन होंगे B और C। यहाँ लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या है 132 डिग्री, ये दिया हुआ है। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। और देखिए हमको मालूम क्या है कि किसी भी त्रिभुज का, ये हमको अपने तरफ से लिखना है क्योंकि हमको मालूम क्या है कि एक त्रिभुज में तीन कोण जो होते हैं, तीनों का जो योग होगा कितना होता है 180। यहाँ लिखेंगे चूँकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होता है 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और इसका देखिए रीजन हम दे देंगे क्योंकि हम अपने तरफ से लिख रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग। ठीक, ये त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वो हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 है। अब देखिए क्या हमको तीन क्या मिल गया समीकरण, A प्लस B मिल गया 108, B प्लस C मिल गया 132 और A प्लस B प्लस C क्या मिल गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करने पर। अब देखिए 3 में से 2 जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C में से B प्लस C माइनस करेंगे तो A बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए एंगल A बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 132, यानी 132 क्या करेंगे माइनस कर देंगे 180 में से 32 कितना हो जाएगा 48 डिग्री। यानी कि जो एंगल A है उसका मान क्या आ गया 48 डिग्री। ये पहला हमारा एंगल क्या हो गया निकल गया। ठीक, अब चलिए B की बात करते हैं। अगर ये देखिए A का वैल्यू अगर हम क्या करें समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ B भी निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे एंगल A का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जब रखेंगे यहाँ पे A का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ 48 होगा प्लस B, यानी यहाँ लिख सकते हैं 48 डिग्री प्लस एंगल B बराबर हो जाएगा 108। तो देखिए एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 माइनस 48, माइनस कर देंगे क्या 8 में से 8 जाएगा 0, और यहाँ बचेगा 10 में से 4 जाए 6, यानी कि एंगल B क्या आ गया, यहाँ से हमको एंगल B का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। ये देखिए दूसरा वैल्यू मिल गया। अब तीसरा वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। अब देखिए A और B का यूज करके हम चाहें तो तीसरा कैसे निकालेंगे, किसी में रख देंगे। यहाँ देखिए क्या दिया B है 60, तो अगर B में रख दें, इसमें देखिए C दिया हुआ है तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 132। तो यहाँ लिखेंगे एंगल B का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या दिया एंगल B प्लस C, तो एंगल B का मान हो गया 60 डिग्री प्लस एंगल C बराबर हो गया 132 डिग्री। तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 132 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब इसको माइनस कर लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 132 माइनस 60 कर देंगे आ जाएगा 72 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल C। अब देखिए तीनों एंगल निकल गया, यहाँ निकल गया एंगल A, यहाँ एंगल B और एंगल C। इसका मतलब क्या है, जो एंगल A का वैल्यू है ये है हमारा 48 और जो B दिया हुआ ये है हमारा 60 डिग्री और जो C है वो कितना हो जाएगा 72
2, ये हमको निकालना था। यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बराबर 48 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री तथा एंगल सी बराबर हो जाएगा 72 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया कर त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 15 डिग्री और एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 15 डिग्री, तो एंगल ए, एंगल बी तथा एंगल सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 15 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। सेकंड क्या दिया हुआ है, एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर, ये भी दिया हुआ कितना 15 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि इसकी त्रिभुज ए बी सी की, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। यानी कि किसी त्रिभुज अगर ए बी सी की बात करें तो इसमें तीनों कोण जो होगा उसका जो योग होगा कितना होगा 180 अंश। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 या समीकरण 3 में से समीकरण 1 माइनस कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 करने पर, देखिए समीकरण 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और एंगल जो समीकरण जो 1 दिया वो क्या दिया वो एंगल ए और माइनस एंगल बी बराबर 15 डिग्री। अब चलिए माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो नीचे का साइन क्या बदल जाता है, प्लस में है माइनस और माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस है तो ये हो गया माइनस। अब देखिए एंगल ए प्लस में एंगल ए माइनस क्या है, कैंसिल हो गया। देखिए एंगल बी है, यहाँ भी एंगल बी, तो यहाँ हो जाएगा 2 एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो गया 180 में से क्या करेंगे 15 घटा देंगे, कितना बचेगा 10 में से 5 घटाएंगे क्या होगा 5, या 7 में से 6 यानी कि हो जाएगा 165 डिग्री। इसको मान लेते समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये इस 4 में क्या है, बी और सी में रिलेशन है, और जो 2 दिया उसमें भी क्या है बी और सी में रिलेशन है। और फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 + 4 से, यानी समीकरण 2 और 4 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर दिया हुआ है 15 डिग्री, और समीकरण 4 क्या दिया हुआ है 2 एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 165 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस में ये माइनस में है एंगल सी और ये क्या है प्लस में, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ 2 एंगल बी और यहाँ पे 1 एंगल बी, यानी क्या हो गया 3 एंगल बी बराबर, इन दोनों को जोड़िए 5 5 10, 6 1 7 1 8 और ये हो गया 1, यानी कि क्या दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो गया 180। तो यहाँ एंगल बी बराबर हो गया 180/3, 3 से कैंसिल कर देंगे कितना होगा 60, यानी यहाँ हमको क्या मिल गया, अब यहाँ हमको मिल गया एंगल बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए पहला एंगल हमारा मिल गया, ये हो गया इसका आंसर। अब क्या करेंगे, बी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एंगल ए माइनस एंगल बी का वैल्यू क्या हो गया 60 बराबर हो गया 15 डिग्री। 60 को 75 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एंगल ए बराबर 60 + 15 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए बराबर 60 + 15 कितना होगा 75 डिग्री। अब ये क्या हो गया एंगल ए का वैल्यू निकल गया। अब लिखेंगे एंगल ए तथा एंगल बी का मान समीकरण 3 में रखिए, ठीक। 3 में रखने पर लिखेंगे एंगल ए का वैल्यू कितना है 75 डिग्री प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 डिग्री, और प्लस हो जाएगा एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब क्या करेंगे 75 और 60 दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 5 और प्लस 7 6 13 हो जाएगा 135। तो 135 180 में 135 माइनस कर दीजिए, ये जाएगा एंगल सी बराबर 45 डिग्री।
ये हमको क्या करना था, निकालना था। ये होगा इसका आंसर। यानी क्या निकालना था हमको, ए बी और सी का वैल्यू। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये एंगल ए का वैल्यू हो गया, ये हमारा एंगल बी का वैल्यू हो गया यहाँ पे ये, ठीक, और ये हो गया हमारा एंगल सी का वैल्यू, ठीक। ये लिख देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया करा, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 100 डिग्री तथा अंतर 30 डिग्री है, त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, माना त्रिभुज के तीनों कोण, मान लेते कोई तीनों कोण दिया हुआ, करेंगे पहला कोण ए है, दूसरा बी, और तथा तीसरा कोण क्या होगा, सी है, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, कर त्रिभुज के दो कोणों का योग क्या 100 डिग्री है। तो लिखेंगे इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 100 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा अंतर दिया हुआ है, यानी कि एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 30 डिग्री, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए क्या दिया हुआ है, दोनों कोणों का जो योग है, इसमें दो कोई कोण ले सकते हैं, ए और बी, चाहे बी प्लस सी चाहे सी प्लस ए। तो दो कोण हमने मान लिया ए और बी है, तीसरा कोण क्या है, सी है, ठीक है। ये कर लिया ए प्लस बी बराबर 100, यानी यहाँ पर दिया दोनों कोणों का जो योग है 100 है, और अंतर मतलब दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे दिया 30 डिग्री। तब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, अब देखिए समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, अगर मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 एंगल ए बराबर, अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्या 100 प्लस 30, ये जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ से हमको एंगल ए का वैल्यू निकल जाएगा, कितना मिलेगा 130/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 2 × 12 और 2 × 5 = 10, यानी हमको एंगल ए का वैल्यू मिल गया 65 डिग्री। चलिए एक वैल्यू निकल गया। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल ए का वैल्यू क्या करेंगे, 1 या 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 65, तो यहाँ लिख लेंगे 65 प्लस एंगल बी बराबर 100 डिग्री। तो यहाँ एंगल बी बराबर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ एंगल बी बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी बराबर 100 माइनस 65 डिग्री। तो माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 में 65 करेंगे तो हो जाएगा 35, यानी एंगल बी का वैल्यू कितना निकल गया 35। यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल बी बराबर 35 डिग्री। चलिए दो वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होगा 180, जिसमें हमको बी मालूम हो गया और एंगल ए मालूम हो गया, तो रख देंगे तीनों वैल्यू। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है 65 प्लस एंगल बी का वैल्यू क्या है 35, तो यहाँ 35 लिखेंगे, प्लस एंगल सी बराबर हो गया 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर लेंगे, एंगल सी निकल जाते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल सी बराबर 180 माइनस, देखिए 5 5 10 को शून्य हासिल 1 और 6 3 और 1 10, यानी हो गया 100। तो यहाँ एंगल सी का वैल्यू क्या निकल गया 80 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि देखिए क्या एंगल बी निकल गया कितना 35, एंगल ए निकल गया 65, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर 65 डिग्री, एंगल बी बराबर 35 डिग्री, तथा तीसरा जो एंगल होगा क्या सा एंगल सी बराबर हो गया 100 डिग्री। ये हो जाएगा ये इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया होकर एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश से अधिक नहीं हो सकते, कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक। यानी क्वेश्चन क्या दिया होकर, कोई भी मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ, मान लीजिए इस तरह से अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, मान लेते कोई त्रिभुज क्या है ए बी सी है, चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इसका जो तीनों कोण होगा 60 अंश से अधिक नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर ये एंगल क्या है 60 है और ये 60 है और ये भी क्या है 60 है, तो अगर तीनों अगर एंगल 60 हो जाता है, 60 प्लस 60 और प्लस 60 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा 180। तो देखिए 180 तो आ गया,
लेकिन कह रहा है कि 60 अंश से अधिक नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, जैसे 60 से अगर मान लीजिए एक एंगल को हम 61 करते हैं और अगर दोनों का 60 ही लेते हैं फिर प्लस 60 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। जबकि ये किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 181 अंश नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा, एक कथन जो है क्या गलत है, यही हमको क्या करना, दिखाना है कि ये कभी 60 अंश से अधिक नहीं हो सकते। यहाँ लिखेंगे चूँकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण 60 अंश से अधिक नहीं हो सकते। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।